अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम दुनिया के ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ पर मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपसे मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाज़ार, खूबसूरत गाँव, मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ में अरबियों का रहन सहन और इखलाक, इन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई मेहनत और 2 दिनों के तवील टाइम के बाद आपके लिए ऐसी वीडियो लाई जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मदीना शहर, इस मुक़द्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना मुनव्वरा जो इसका ऑफिशियल नेम भी है, अल मदीना, मदीना अल नबी, अल मदीना अल नबविया, अल आसमा अल इस्लामिया, अल ओला और तैयबा अल तैयबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाजरीन, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। और इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम हैं। मदीना शहर सऊदी अरेबिया का एक शहर है। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है, 589 यानी 227 स्क्वायर मील। इस शहर की कुल आबादी पर नज़र डालें तो 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी की भी है। इनके अलावा फिलिपाइंस, अफ्रीकी, मिस्री, सूरी, लबनानी और यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह वगैरह, और बहुत से लोगों का अपना भी बिजनेस है। मोहतरम नाजरीन, ये बात तमाम मुसलमान वो जानते हैं जो हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं कि मक्का शरीफ के अरबी मदीना शरीफ के अरबियों से तबीयतन सख्त हैं। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हुस्न इखलाक रखते हैं। ये सब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे मुसलमान हो या गैर मुसलम सब ताज़ीम और अदब की निगाहों से देखते हैं। इस मस्जिद में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मस्जिद है। ये एक मुक़द्दस मकाम है, मदीना शहर के कल्ब में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए तड़पता है, और ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की खालिस अलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों में पहले कायम किया गया। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ 10 लाख लोगों की कैपेसिटी भी मौजूद है। ये मस्जिद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शुरू की गई। पहले पहल ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुस्लिम अदवार में मुसलमान बादशाहों ने इसे मज़ीद बड़ा भी किया और खूबसूरत भी बनाया, और आज दिन तक इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां जारी हैं। सालाना करोड़ों लोग इस मस्जिद का विज़िट करने आते हैं।
और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने आते हैं। मस्जिद नबवी में आने के बाद तमाम मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। फजर की नमाज के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम की इजाज़त होती है। इसके बाद असर और इशा के नमाज के बाद सलाम पेश करने की इजाज़त होती है। यहाँ सब इंतहाई अदब और एहतराम से हाज़री पेश करते हैं, बेअदबी का कोई चांस नहीं। मोहतरम नाजरीन, बाग हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस बाग की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे। आपके आका ने आपको आज़ाद करने की जो शर्तें रखी थीं वो ये थी कि आप खजूर के 300 दरख्त लगाएं और हर दरख्त पर फल आ जाए तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 300 दरख्त लगाए। मौजज़ा ये हुआ कि दरख्त बड़े भी होते गए और फल भी लगता गया। लिहाजा फिर शर्त पूरा होने पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करवा लिया गया। तब से आज दिन तक ये बाग हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग के नाम से मशहूर है। यहाँ बेशुमार खजूरों के स्टॉल लगते हैं। ज़ियारत के लिए आए मुसलमान अपने घर वालों के लिए यहाँ से खजूरें लेकर जाते हैं। रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी शरीफ का वो हिस्सा है जो बाकी तमाम हिस्सों से मुमताज़ है। ये हिस्सा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक जगह है, यानी रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा है। तायरीन इस हिस्से में आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं और ये तस्वर जहन में रखते हैं कि वो जन्नत के एक हिस्से में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे जन्नतुल बकी की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी के बारे में फरमाया कि जन्नतुल बकी इस तरह रोशन है जैसे सूरज और चांद ज़मीन को रोशन करते हैं। जन्नतुल बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान बिन मज़ूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जन्नतुल बकी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, आपके साहबजादे, साहबजादियाँ, अज़वाजे मुतहरात, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कमो बेश 10,000 सहाबा इकराम यहाँ मदफून हैं। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान दुनिया में पुराने कब्रिस्तानों में से एक हैं और मुसलमानों का सबसे पहला कब्रिस्तान है। मस्जिद अल गमामा, ये मस्जिद इस्लामी तारीख की कदीम तरीन मस्जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में ईद अदा किया करते थे। इस मस्जिद के बिल्कुल पास हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक भी हुआ करता था। एक दफ़ा कुछ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, हमारे इलाके में बारिश की दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में बैठकर बारिश के लिए दुआ की। बारिश 7 रोज़ तक मुसलसल चलती रही। सहाबा इकराम दोबारा तशरीफ़ ले आए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि दुआ कीजिए कि बारिश रुक जाए। तब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में बैठकर दुआ फरमाई थी और बारिश रुक गई थी। मोहतरम नाजरीन, मस्जिद कुबा ये इस्लाम की पहली मस्जिद है।
जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपने इस मकाम पर क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। इस मस्जिद में जो भी मुसलमान 2 रकात नफल करता है उससे मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। आप जब भी मदीना शरीफ जाएं तो यहाँ ज़रूर आकर 2 नफल अदा करें। मस्जिद नबवी शरीफ से मस्जिद कुबा तक आप पैदल भी सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर पैदल ट्रैक भी बनाया हुआ है। मस्जिद किबला तैन, इस मस्जिद के मुआइनीन 2 किबलों वाली मस्जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ थे तो खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करने का हुक्म दिया। लिहाजा आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते, मगर आपके दिल की ख्वाहिश थी कि खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाए। फिर एक दफ़ा ज़ोहर या असर के वक्त नमाज की हालत में आप अपना चेहरा मुबारक बैतुल मुक़द्दस से फेर के खाना काबा की तरफ कर लिया था। इस दिन एक ही नमाज 2 किबलों की तरफ रुख करके अदा की गई थी। इसीलिए इस मस्जिद का नाम किबला तैन रखा गया, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। नाजरीन, अब हम बात करेंगे मकामे बदर की। ये वो जगह है जहां मुसलमानों का पहला गज़वाए बदर हुआ। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 3 गुना ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने अपनी ये पहली जंग फतह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मदद से मुसलमान फातह हुए। इस जंग में एक मुसलमान 5 काफरों को कत्ल कर रहा था। अबू जहल भी इसी जंग में कत्ल हुआ था। बेरे रोहा, यहाँ वो कुआं भी मौजूद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिमुर्दवान के साथ बदर की तरफ जा रहे थे तो इस कुएं से पानी पीना चाहा, मगर इस कुएं का पानी कड़वा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लहबेदान डाला तो पानी मीठा हो गया। फिर सब ने पानी नोश फरमाया। नबी करीम जब भी सफ़र से वापस आते तो यहाँ क़याम फरमाते और इस कुएं का पानी नोश फरमाते। मकामे ओहद, मुसलमानों का 3 हिजरी में दूसरा बड़ा गज़वाए ओहद भी पहाड़ के नज़दीक हुआ, जिसमें 72 असहाबाए किराम की शहादत हुई। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी गज़वा में शहीद हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक इसी गज़वा में शहीद हुए। जब सहाबा इकराम अलैहिमुर्दवान को दफनाने के लिए जन्नतुल बकी की तरफ ले जाने लगे तो ओहद पहाड़ रोने लगा। ओहद पहाड़ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको मेरे दामन में ही दफना दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत ओहद पहाड़ जन्नत के दरवाज़े पर जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद पहाड़ से। नाजरीन, मदीना म्यूज़ियम उमर इब्नुल खत्ताब रोड के नज़दीक मौजूद ये म्यूज़ियम मदीना म्यूज़ियम कहलाता है, जिसे 1983 में बनाया गया, जिसके अंदर मदीना शहर की तारीख और पुराने विरसे को दिखाया गया है। इस म्यूज़ियम में मदीना मुनव्वरा से मुतल्लिक़ नायाब तस्वीर, आसार कदीम, माँ के ज़ख़ीरे और बसरी गैलरी दिखाई गई है। इस म्यूज़ियम में तकरीबन 2000 नायाब नमूने रखे गए हैं। यहाँ कदीम वक्त का मदीना शरीफ दिखाया गया है। ज़ायरीन यहाँ का विज़िट ज़रूर करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद मदीना शहर में छापा जाता है। यहाँ मौजूद फहद प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद प्रिंट करता है। यह प्रेस 1985 में शुरू की गई। यहाँ 200 से ज़ायद ज़ुबानों में कुरान मजीद प्रिंट किया जाता है। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा का मौसम और आबो हवा गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है
और 2 महीने ठंडी हवा और फिर थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े एसी लगाए गए हैं। यहाँ पर गर्मियों में भी फर्श ठंडा होता है। मदीना शहर में शादियाँ इंतहाई धाम धूम से की जाती हैं। रवायती लिबास और हाथ में तलवार पकड़ के रक्स किया जाता है। खानों में मटन, मदफून, हरीसा, कावा, गहबा और खजूरें, इन सब का एहतमाम होता है। अरबी हजरात खूब जमकर खाते हैं। ये लोग हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ हज के दिनों में और आम दिनों में अल्लाह की राह में बेशुमार खाने पीने का सामान बांटा जाता है। खास तौर पर रमजान अल मुबारक के रोज़ों में खुला सामान लोगों को दिया जाता है। शहर मदीना में तालीम और मेडिकल का शोबा इंतहाई ज़बरदस्त है। मदीना यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां हज़ारों लोग तालीम हासिल करते हैं। मदीना शहर के पुराने और कदीम बाजार इंतहाई खूबसूरत और हजूम वाले हैं। सारा साल गैर मुल्की लोगों का हजूम रहता है। लोग अपने लिए और अपने प्यारे घर वालों के लिए अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के उन ममालिक सेंड करते हैं जहाँ उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस अदब वाले शहर में जाना और इसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज की इस वीडियो में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल ज़ात से माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।